कुरान की रूह से हज़रत ईसा इब्ने मरियम फौत हो चुके हैं। जी यही है ना मौजू। जी जी। ओके, तो कुरान के अंदर ईसा इब्ने मरियम एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं या पांच हैं? कुरान के ईसा इब्ने मरियम एक हैं, हदीसों के इब्न ईसा इब्ने मरियम मसीह दूसरे हैं। जो हदीसों में ईसा इब्ने मरियम आए हैं वो दूसरे हैं। वो अलग हैं। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक तफ़ाउल के तौर पर ठीक, उनको अपने से पहले गुजरे हुए नबी का नाम दिया है। ठीक हो गया। ये एक टाइटल है जी। ठीक हो गया। जो हदीसों में ईसा इब्ने मरियम आते हैं उसका जिक्र कोई कुरान के अंदर है? नबी ईसा इब्ने मरियम का जिक्र तो है ना कुरान नहीं में। नहीं, जो हदीसों में ईसा इब्ने मरियम, जो दूसरे से ईसा इब्ने मरियम है जिनका जिक्र हदीस में है, उस ईसा इब्ने मरियम का जिक्र कहीं कुरान में है? कुरान में चूंकि नबूवत के बंद होने का जिक्र नहीं है मैं तो नबूवत की बात इसलिए नहीं कर रहा, नबूवत अबू नबूवत बकर भाई हमारा मैं बताता टॉपिक हूँ, नहीं। है जिक्र, है जिक्र। ईसा जो और मुझे हदीस में, यानी कि हाँ, जिन अब जिन जिनका हदीस में जिक्र है वो कुरान में हाँ भी जिक्र है। और हाँ जिस हाँ तरीके से हज़रत ठीक मसीह मौऊद ठीक अलैहिस्सलाम ने ठीक फरमाया ठीक है ठीक ठीक कि ठीक मेरा ठीक नाम ठीक। कुरान में ना हो तो मैं झूठा, आप यही वाला पेश करना चाहते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना नहीं चाह नहीं रहा। नहीं अभी नहीं अभी वो एक भाई ने कहा नहीं कि कुरान के अंदर एक ही इब्ने मरियम है, तो अभी दूसरा पॉइंट आ गया कि नहीं नहीं दो का है। मैंने सवाल नहीं पूछा इशारा था कि नहीं, एक तजाद आ मिनट गया ना। अभी दो दो आ गए मेरे पास ऑप्शन आपके। चलो एक ने कहा ओके कि एक इब्ने मरियम है, दूसरे ने कहा कि दो इब्ने मरियम है। मैं जी बताता जी। हूँ उसका ना, मैं उसका बताता हूँ मेरे फरद भाई। भाई उनको सवाल तो कर लेने दे पहले। ठीक है, जी ठीक। भाई और कोई पसाया में अच्छा जी, अब ये बताएं कि कुरान के अंदर दो ईसा इब्ने मरियम, ये एक कौन है, सी आयत में है? एक ईसा इब्ने मरियम, एक अलग ईसा अलग इब्ने करें। मरियम है, एक वो ईसा अभी इब्ने ऊपर मरियम आप है। क्या, आपके भाई ने कहा दो का है? अच्छा आप उनसे करनी है मेरे से करनी है? आप बात किससे करना चाह रहे हैं? नहीं, वो जिसने कहा है दो, वो दो का साबित किससे करे। करनी आपने है? तो कह आप दिया करें जी। एक। फरद भाई आप कर लें, फरद भाई आप कर लें। अरे जी, दो इब्ने मरियम कौन सी आयत में है जी? फरद भाई आप बता दें, कोई ऐसी बात नहीं। ले लें। मैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग जो हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर इतराज करते हैं। भाई आप आगे ना जाए ना, मैंने अभी कोई इतराज किया ही नहीं। मिर्जा साहब को कोई बात आपके सामने रखी नहीं। मैं तो अभी कुरान की बात कर रहा हूँ। कुरान से क्यों भाग रहे हैं फरहद आप? भाई इनसे पहले बात हो चुकी है, हमने हदीसें पेश की थी इनके सामने, भाई आप बुखारी की कुरान से उलियतीन क्यों वाली। भाग रहे हैं? मैंने मिर्जा साहब की कोई इबारत पेश ही नहीं की। कुरान से क्यों भाग रहे हैं? आपने कुरान के अंदर दो इब्ने मरियम का जिक्र है, कहाँ है? आयत पेश करें। कुरान से क्यों भाग रहे हैं आप? जी मैं बताता हूँ। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह तहरीम में फरमाता है, वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअता फ़िरौन इज़ क़ालत रब्बिब्नि ली इंदका बैतन फ़िल जन्नति व नज्जिनी मिन फ़िरौन व अमलिही व नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। और अल्लाह ने उन लोगों के लिए जो ईमान लाए फ़िरौन की बीवी की मिसाल दी है, जब उसने कहा ए मेरे रब, मेरे लिए अपने हुजूर जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फ़िरौन से और उसके अमल से बचा ले और मुझे उन ज़ालिम लोगों से निजात बख्श। अगली आयत है व मरियम अबनता इमरान अल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहि मिन रूहिना व सद्दक़त बिकलिमात रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल कानितीन। और इमरान की बेटी मरियम की मिसाल दी है। गलत कुरान पाक पढ़ रहे हो। कुरान चुप चुप, पाक को नहीं नहीं, सही उनको पढ़ो। पढ़ने दे। कुरान भी गलत पढ़ने दे, अच्छा चुप कर दे। अगर मैंने गलत को पढ़ा है तो आप गलती मुझे बताएं, मैंने पढ़ा फिर मैं पढ़ देता हूँ। वह मरियम अबनता नहीं इमरान नहीं, आप छोड़ें, कुरान भी ना पढ़े, तर्जमा करें। जो आप जो साबित करना चाहते हैं यहाँ पे दूसरा इब्ने मरियम, वो साबित करें। और इमरान की बेटी मरियम की मिसाल दी है जिसने अपनी इस्मत को अच्छी तरह बचाए रखा, तो हमने उसमें अपनी रूह में से कुछ फूंका और उसने अपने रब के कलमात की तस्दीक की और उसकी किताबों की भी, और वो फरमाबरदारों में से थी। अब जहाँ पर मरियम का जिक्र आ रहा है, वहाँ पर औरत का जब जिक्र है फनफखना फी हा, और यहाँ पर है फनफखना फी है मर्द के लिए आता है। और यही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती नूह में ये फरमाया है कि इस मिसाल के से जो अल्लाह ताला भाई मैं मिर्जा साहब की बात छोड़ दे। मिर्जा साहब की बात, हाँ, मैंने जो बात बयान की है वो यही बयान की है। यहाँ पर एक और यानी इब्ने मरियम की बात हो रही है और वो मर्द है। आप बताएं जरा, आप बताएं, आप बताएं, बात करें आप। चलो जी आगे करो बात जी, आगे बात करें भाई।
यहाँ पे जो लफ्ज बिंत बिंत आया है, बिंत, ये बिंत औरत के लिए आता है या मर्द के लिए? यार अपना मेरी बात सुने अपना फरद भाई, ये जो आयात आपने इनको पढ़ी हैं, ये तो इन्होंने सारी जिंदगी यार यहाँ से ये लोग हैं बिल्कुल ना लकीर के फकीर, उनको ना चलने दें। हाजी भाई मेरे से आप बात करें, एक ईसा है जी, एक ईसा का जिक्र है कुरान में। नहीं, अभी उन्होंने ये आयत भी पढ़ के सुनाई है कि यहाँ पे आपसे ना मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मेरे भाई आप के ना इतना अभी वो नहीं है, इल्म का मेयार नहीं है मेरे भाई। यानी कि उन्होंने बात गलत की है ना, आपको उन्होंने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन आपकी समझ में वो नहीं आएगा नुक्ता। तो फिर मुझे उनसे बात करने देना। एक औरत भी है जिसका नाम इब्ने मरियम है। मेरी बात सुनिए, आपसे नहीं समझ आएगी, आप अपनी जो तीर मारना है ना मेरे साथ मारे, मुझे बताएं, वो आपकी समझ से बहुत परे है। पहले बात कर लेने दे जिन्होंने कहा है कि आप मैं कहता हूँ कुरान में एक ईसा इब्ने मरियम का जिक्र है, एक ईसा इब्ने मरियम का जिक्र हदीस में है जी। तो जिसने ये मारना मारो, ठीक है, जिसने ये कहा है कि इब्ने मरियम 2 हैं कुरान में, उसने झूठ बोला है ना? नहीं, वो जिस तरीके से कह रहे हैं वो आपको समझ नहीं आएगा, वो मैं वही तो समझना चाह रहा हूँ कि कुरान के अंदर 2 इब्ने मरियम। फरद भाई समझा दें फिर, ये नुक्ता समझाएं जी। जी सिर्फ टाइम ज़ाया करो कि आपको समझ नहीं फिर भी बात बयान की है, वो इस लाज से बयान की है कि अल्लाह ताला ने मोमिनों की मिसाल 2 औरतों से दी है और इसी तरह काफरों की मिसाल भी 2 औरतों से दी है। ठीक है, इसलिए मैंने ये बात बयान की है कि जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम, भाई मसीह मऊद का नाम नहीं ले, पहले कुरान से साबित करने आपने, मसीह मऊद के ऊपर बाद में जाएंगे। बात यह है कि जो शख्स जो मोमिन है वो या तो हज़रत आसिया की तरह है या हज़रत मरियम की तरह है। अच्छा, यानी कि अब यहाँ से ये साबित हुआ कि दुनिया के अंदर तमाम मोमिन जितने भी हैं वो सब आसिया भी हैं, इब्ने मरियम भी हैं, यही बात है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं, यानी कि सब इब्ने मरियम है। अब कुरान के अंदर लाखों करोड़ों हजारों इब्ने मरियम। मेरी बात सुने ना, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो जिन्होंने अपने हिफाजत की, अपनी इस्मत की हिफाजत की, उनकी मिसाल मोमिनों की मिसाल आसिया से और मरियम से है। और जो मिसाल दे रहे हैं ना, यहाँ पे मिसाल है ना, उनकी मिसाल उनके जैसे है। इब्ने मरियम यानी कि सारे इब्ने मरियम बन गए हैं। अब मिसाल है, मैं कहता हूँ कि आपकी मिसाल ऐसे है जैसे वो फलां जगह में एक बकरी, तो आप बकरी बन जाएंगे। मिसाल अब जब किसी को बुज़दिल कहेंगे तो उसके साथ वो बकरी की मिसाल आ जाएगी। अब अगर किसी आप बकरी बन जाएंगे, मैं कहता हूँ तमाम जमात मरज़िया बकरी है, तो इसका मतलब आप सब बकरी हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। अगर मैं आपको देखें एक मिनट, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है, भाई उनका लेवल नहीं है ये, आप भाई इनका कैलिबर नहीं था यार, आपने गलत बंदे को लिया। छोड़ दे। चले भाई अब मेरे से बात करें। नहीं, पहले मुझे कहता हूँ भाई साहब, उन्होंने जिन्होंने कुरान के अंदर 2 इब्ने मरियम साबित करने हैं, पहले उनसे तो बात करने ना करें, आपको नहीं समझ आएगी ये बात। भाई आपसे मैं दोबारा बात करूंगा, आप बात में आए, पहले मैं यार एक मिनट ऐसे नहीं जी। तार भाई क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ दूसरा इब्ने मरियम मैं दिखा देता हूँ कुरान से, अगर इजाजत दे तो। जी लगाएं दूसरा इब्ने मरियम लगाएं। और सुन तो लें भाई, बड़ी पकड़ी हुई है आपने, हौसले से सुने थोड़ा सा। सूरह ज़ुखरफ आयत नंबर 58 पढ़ें जरा। पढ़ ली? कब पढ़ी आपने? अभी तो नहीं पढ़ी। पढ़ ली? मैंने कहा पढ़ें, पढ़ ली नहीं पढ़ें भाई। वो तफसीर सगीर में उसका भी मेरे पास हवाला है। आपको पढ़ने कह रहा हूँ, इधर उधर की ना भांगे मेरे आगे। मेरे पास है हवाला उसका। पहले तो मैं इब्ने मरियम 2 लूंगा ना अब आपसे। कुरान के अंदर पढ़ के दिखाता हूँ आप। अच्छा सुने, अब आपका दिल नहीं कर रहा कुरान की पढ़ने को, मैं बता देता हूँ आपको। सूरह ज़ुखरफ की आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब इब्ने मरियम को बतौर मिसाल पेश किया जाता है तो अचानक तेरी कौम इस पर शोर मचाने लगती है। किसकी कौम? तेरी कौम। और ये किसे कह रहा है अल्लाह ताला? हुजूर को। और हुजूर की कौम शोर मचाने लगती है जब इब्ने मरियम की मिसाल पेश की जाती है। ये दूसरे मसीह की बात हो रही है। अब 1400 साल तारीख में मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई ऐसा शख्स मुझे किनको मिसाल बयान कर रहे थे? ये मिसाल किसको बयान कर रहे थे? आराम से बोलो, आराम से यार, आराम से बोलो। दलील मांगी है तो क्या हो गया? आराम से बोलो यार, बोलो आराम से, क्या लड़ाई नहीं हो रही इधर जी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि इस्लाम की 1400 साल तारीख में कोई एक ऐसा शख्स पेश कर दें जिसने अपने आप को
ابن مریم کی مثال پیش کیا ہو اور امت نے شور مچایا ہو اس پہ. مرزا چیلنج ہے میرا. صرف مرزا حضرت امت مسیح میں ایسا موعود پاگل علیہ السلام نے اپنے آپ ایسا وہ پاگل پیدا ہو ہی نہیں سکتا. بھائی کیا ہو گیا؟ حوصلہ رکھو. جب سنو گے نہیں تو جواب کیا دو گے آپ؟ چل نیچے بیٹھ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو ابن مریم کا مثیل کہا ہے اور قوم نے ایسا شور مچایا کہ آج تک مچا رہی ہے. جاؤ اس کے مقابلے میں ثابت کرو کہ اور بندہ جس نے ابن مریم کا مثیل کہا ہو خود کو. یہ قرآن کریم میں ذکر آ گیا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے شور مچایا, ابن مریم کی مثیل پیش کیا اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے. یہ دوسرا مسیح آپ کو دکھا دیا میں نے قرآن کریم سے. مانے یا نہ مانے آپ کی مرضی ہے. جزاک اللہ طاہر بھائی. اس نے اپنی بتا دی ہے, نام اس نے رکھا ہوا کچھ ہے لیکن اس نے بتا دی میری عقل ابو جال جیسی ہے. ٹھیک ہے, فرد بھائی وہ سننے جو کو آیت تیار آپ ہی نہیں ہے. پیش دیکھو کر میں رہے ہیں بات نا, کر رہا ہوں, درمیان میں چیخیں مار رہا تھا. یہ ان کے علماء بھی نہیں سمجھ پاتے. فرد بھائی آپ نے اتنی وہ زخیم اس کے آگے رکھ دی آیت, وہ تو یہ ساری زندگی نہیں سمجھ سکیں گے. وہ جو مرزا صاحب نے فرمایا نا کہ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا, یہ تو ان کے بڑے بڑے علماء کو سمجھ نہیں آتی. تو پھر بیچارہ سادہ تھا. جی مسعود بھائی کیا لگانا تھا؟ صبح لگائیں. یہ دیکھیں, یہ جو بھائی نے مثال دی ہے نا ابھی, یہ دیکھیں وہ یہ ہے ابن مریم. اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اچھا آگے لکھا ہے خوشی سے, بریکٹ مارا ہے نا اپنا مولوی کا دماغ, خوشی سے چیخنے لگی. اچھا خوشی سے اچھا خوشی سے کون چیختا ہے بھائی؟ خوشی سے تو آنسو آتے ہیں. میں چیخ رہا ہوں. یہ دیکھیں, اچھا خوشی نکال دیں اب اس میں سے عثمان بھائی, خوشی نکال دیتے ہیں کیونکہ یہ مولوی نے ڈالی ہے نا خوشی اندر, خوشی غمی, کبھی خوشی کبھی غم. کبھی خوشی کبھی غم, یہ مولوی کا ہے. اب اس میں سیدھا سیدھا ترجمہ, اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم چیخنے لگی. اب جب ہم مرزا صاحب نے بتایا نا ابن مریم اپنے آپ کو کہا, مثال دی ابن مریم سے, تو یہ چیخنے لگتے ہیں, یہ چیخیں مارتے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ آیت یہاں نہیں فٹ, پھر کہیں فٹ کر کے دکھائیں ہمیں. امت محمدیہ میں یہ آیت فٹ کر کے دکھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آج تک. یہ کب پوری ہوئی آیت پھر؟ اور کس نے مثال دی ہے ابن مریم سے؟ امت محمدیہ میں کس نے دی ہے مثال؟ وہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی گدھا پیدا ہی نہیں ہوگا یا ہوا, تو گدھا پیدا ہو کے گدھا بتائے گا, مثال دے گا.